तो आज हम एक बहुत ही श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज इनकी प्रेरक जीवन यात्रा को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो खोज, त्याग और एक ऐसी आस्था से भरी है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और इसी कहानी ने ना जाने कितने लोगों को प्रेरित किया है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक सवाल से, और वो भी एक ऐसा गहरा सवाल जो ज्यादातर बच्चे पूछते ही नहीं है। एक छोटे से बालक, नाम था अनिरुद्ध पांडे, उन्होंने खुद से पूछा कि अगर मेरे सभी प्रियजन जिनसे मैं इतना प्यार करता हूं एक दिन मर जाएंगे तो फिर मेरा रक्षक कौन होगा? सुनने में तो एक साधारण सा सवाल लगता है ना? पर यही सवाल उनकी असाधारण खोज की नींव बना। और देखिए, ऐसा भी नहीं था कि उनके जीवन में कोई कमी थी। कानपुर में एक बहुत ही पवित्र, एक खुशहाल ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन इसके बावजूद अनिरुद्ध का मन बचपन से ही जीवन, मृत्यु और वो शाश्वत सत्य क्या है, ऐसे गहरे सवालों में ही डूबा रहता था। तो चलिए अब उनके जीवन के पहले अध्याय में चलते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी खोज यहीं से शुरू होती है। सिर्फ 13 साल की उम्र, जरा सोच कर देखिए इस उम्र के बारे में। ये वो उम्र होती है जब दुनिया बस शुरू हो रही होती है ना? पर उनका मन तो अंतिम सत्य की खोज में लगा हुआ था। और इसी एक विश्वास के साथ वो सुबह के 3 बजे अकेले अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। और यहां से उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। एक ऐसा रास्ता जो दिखाता है कि सत्य की खोज के लिए उन्होंने कितना कठोर, कितना ज्यादा अनुशासन अपनाया। वो पहुंच गए पवित्र शहर काशी, और वहीं गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना घर बनाया। सब कुछ, सच में सब कुछ त्याग कर एक कठोर तपस्वी का जीवन उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर को पाना। अब उनकी साधना कितनी कठोर थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो आकाश वृत्ति पर जीते थे। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी संयोग से मिल गया, बस उसी पर गुजारा करना। और इसका नतीजा ये होता था कि वो अक्सर कई कई दिनों तक भूखे रह जाते थे। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड में भी दिन में 3 बार गंगा में स्नान करना और लगातार बिना रुके भगवान शिव के ध्यान में डूबे रहना, बस यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन फिर उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आया। एक नई पुकार सुनाई दी, कृष्ण की भूमि वृंदावन से। हुआ ये कि 1 महीने तक एक रासलीला का प्रदर्शन चल रहा था, और उसे देखकर वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। बस उसी के बाद एक स्वामी ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वही तुम्हारा असली घर है। तो यहां पर उनकी यात्रा के 2 अलग-अलग पड़ाव साफ दिखते हैं। एक तरफ वो पवित्र पारिवारिक जीवन जिसने उनकी नींव रखी, और दूसरी तरफ वो तपस्वी मार्ग जो उन्होंने खुद चुना। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे वृंदावन ले गया। ये घर से वैराग्य तक का एक अद्भुत सफर था। अब उनके जीवन का वो दौर आता है जिसे हम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं। एक ऐसी अग्नि परीक्षा जहां उनके शरीर और उनके संकल्प दोनों की आजमाइश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वृंदावन पहुंच तो गए, लेकिन वहां एकांत में भक्ति का जीवन जीते जीते उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। और फिर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जांच हुई तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। फिर उनकी बीमारी की वजह से उन्हें आश्रम से भी जाने को कह दिया गया, और आखिर में वो बेघर हो गए। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उन्हें रेत के एक टीले पर सोना पड़ा। सोचिए क्या हालत होगी। लेकिन अपने जीवन के सबसे अंधकारमय, सबसे मुश्किल पलों में भी उनकी आस्था देखिए, वो हिली नहीं। ये उन्हीं के शब्द हैं, जब सब जगह से हार जाओ तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे। ये उनकी अटूट आस्था थी। और कहते ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। तो बस उनके जीवन के इस सबसे निचले बिंदु से अब हम उस तरफ बढ़ते हैं, उस दिव्य अनुभव की ओर जिसने उनके बाकी के पूरे जीवन को एक नई दिशा दे दी। हुआ ये कि एक दिन, बिल्कुल एक साधारण सी सुबह थी, वो परिक्रमा कर रहे थे, तभी एक दिव्य घटना घटी। उन्होंने सुना कि एक भक्त श्री राधा के सौंदर्य पर एक पद गा रहा है। बस वो शब्द जैसे सीधे उनकी आत्मा में उतर गए। उन्होंने महाराज जी को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया और एक नया रास्ता दिखा दिया। और यहीं से उन्हें वो सार मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, राधा नाम, यानी श्री राधा के नाम का जाप।
महाराज जी के लिए बस यही उनकी सारी शिक्षाओं का मूल बन गया, यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया, और यही दिव्य प्रेम तक पहुंचने का अंतिम मार्ग बन गया। जैसा कि महाराज जी खुद कहते हैं, उनके अपने शब्दों में सुनिए, हमारा सर्वस्व राधा नाम है, सब जीवन का सार, साधना का सार, ये परम धन राधा नाम आधार। तो चलिए अब कहानी को आज के समय में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे उनका पूरा जीवन ही उनकी शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। उनकी आज की दिनचर्या देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जितनी कठोर है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। सुनिए, रात के 11:30 बजे वो उठते हैं और ध्यान शुरू करते हैं। फिर रात 1:45 बजे आश्रम के लिए पैदल निकलते हैं। सुबह 2 बजे से 9:30 बजे तक वो प्रवचन देते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद हर दोपहर उन्हें 4.5 घंटे की बेहद दर्दनाक किडनी डायलिसिस से गुजरना पड़ता है, और इस सब के बाद वो रात में सिर्फ 3.5 घंटे आराम करते हैं। और ये सब वो अपनी इतनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद हर एक दिन करते हैं। तो ये एक अविश्वसनीय बदलाव है ना? कहाँ वो सत्य की खोज में एक अकेले एकांत में रहने वाले तपस्वी थे, और कहाँ आज वो हर रोज हजारों लोगों की सेवा करने वाले एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपनी इस बीमारी को कैसे सहन करते हैं, तो उनके अपने शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। वो कहते हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहाँ से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है। तो महाराज जी की इस असाधारण जीवन यात्रा से हम सब क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हर चीज पर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि सच्चा उद्देश्य गहरी खोज से ही मिलता है। दूसरी, एक मार्गदर्शक की तलाश करें जो राह दिखा सके। तीसरी सीख, अनुशासन की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। चौथी, जब संकट आए तो पूरी तरह से समर्पण कर दें, क्योंकि सच्ची ताकत वहीं से मिलती है। और आखिर में, सेवा की शक्ति को पहचानें, क्योंकि जीवन का असली मकसद दूसरों को देना ही है। तो याद है, उनकी यात्रा एक सवाल से शुरू हुई थी कि शाश्वत क्या है? क्या उन्होंने अपने जीवन से ये नहीं दिखाया कि इसका जवाब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाता है, बल्कि ये तो एक ऐसा जीवन है जिसे जिया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।